सीबीएसई या आईसीएसई स्टेट बोर्ड सही नहीं होता है क्या? कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? कैम्ब्रिज फॉरेन कंट्रीज के लिए नहीं होता क्या? क्या ये यहाँ है तो बेटर है? और आईबी सब बोलते हैं बहुत टफ है। सच है क्या? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में है पेरेंट्स, तो रिलैक्स। आज हम सिर्फ स्कूल बोर्ड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, विदाउट फियर, विदाउट मार्केटिंग, विदाउट jargon. Hi, I am Stuti and welcome back to Teach with Stuti, जहाँ हम एजुकेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले, what exactly is a board? बोर्ड एक्चुअली होता क्या है? देखिए, सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। बोर्ड का मतलब टीचिंग स्टाइल नहीं है। स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया, एग्जाम्पल सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, दे आर क्रूशल एंटिटीज जो कि हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन को स्ट्रक्चर, रेगुलेट और स्टैंडर्डाइज करते हैं। These boards ensure quality, organize examination specially for the board classes in India, 10th and 12th, and very importantly, they are what grant a school affiliation. मतलब 10th और 12th की जो सर्टिफिकेशन है, आप सर्टिफाइड हो गए कि आपने 10th और 12th पास करी है, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन दे रहा है? वो एक स्कूल बोर्ड है। उसके अलावा ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, टीचर ट्रेनिंग को कैसे एनहांस किया जाए, ये सब भी बोर्ड का काम है। School boards essentially set a benchmark of learning objectives or learning outcomes that are to be attained by a particular school age group, and this remains common across the schools that are affiliated to a particular board. तो अगर हम ऐसे समझें शॉर्ट में, तो मेजरली एक स्कूल की बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रिस्क्राइब अ बेसिक कोर्स ऑफ स्टडी, update syllabus when needed, provide textbooks, set academic standards, conduct examinations for board classes, that is class 10th and class 12th in our country, and most importantly, grant a qualifying certification. तो wait, does this mean कि across all CBSE schools teaching learning एक जैसी दिखेगी? No. बोर्ड सिर्फ आपको ये बताएगा कि ब्रॉडर फ्रेमवर्क क्या है, ब्रॉडर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि टीचर कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीखेंगे या फिर वर्कशीट से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम स्ट्रेसफुल होगा या नर्चरिंग होगा, ये सब स्कूल के हाथ में है, ये बोर्ड नहीं डिसाइड करता। पेडागोजी इज द आर्ट ऑफ टीचिंग, द साइंस ऑफ टीचिंग, जिसके तहत टीचर सारे मेथड्स, स्ट्रेटजीज, थियोरीज अपनी जो लगा रहे हैं, वो सब कुछ पेडागोजी में आता है। बेसिकली वो पढ़ा कैसे रहे हैं, सो दैट इट फैसिलिटेट्स लर्निंग, builds on prior knowledge of students, and it helps develop some certain skills in students. अल्टीमेटली ये बच्चों को गाइड करता है कि वो सब्जेक्ट को समझें कैसे, उस लर्निंग को अप्लाई कैसे करें। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक्स बाय विच किड्स विल लर्न, इज इट थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, या ग्रुप वर्क, या हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराई जा रही है, या फिर एक एंगेजिंग एनवायरनमेंट इन ऑल टीचिंग का बनाया कैसे जा रहा है, ये सब पेडागोजी के अंडर आता है। तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, करिकुलम। ये करिकुलम क्या है? सी, a curriculum is the comprehensive plan of learning that is there in a particular school. It contains everything. Subjects क्या पढ़ाए जा रहे हैं, co-curricular activities क्या कराई जा रही हैं, skills क्या inculcate की जा रही हैं, टोटली ओवरऑल एक स्टूडेंट को स्कूल में लर्निंग एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है, वेदर इट इज जस्ट थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, या व्हाट आर दे गोइंग टू लर्न, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हाउ आर दे बीइंग टॉट, पेडागोजी, टीचिंग मटेरियल क्या है, असेसमेंट क्या रहेंगी, टेस्ट रहेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेंगे। एसेंशियली ये आपके स्कूल में पढ़ाई कैसे हो रही है उसका एक इंटायर ब्लूप्रिंट है। तीनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अमेलगमेशन ऑफ दीज थिंग्स brings forth the entire learning experience that a child experiences in one day in the classroom. हम इसे बिल्कुल शॉर्ट एक लाइन में समझे तो बोर्ड सेट्स द फ्रेमवर्क, करिकुलम इज द थियोरेटिकल ब्लूप्रिंट, और जो पेडागोजी है वो प्रैक्टिकल डिलीवरी है उस ब्लूप्रिंट की। तो अब हम इन बोर्ड्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हम सबका दोस्त। सीबीएसई इंडिया का वाइडली फॉलोड नेशनल बोर्ड है।
It is quite a balanced board in terms of curriculum load, in terms of learning experience that it helps build for kids, expectation from students, and the depth of study that it wants to offer to the children. सीबीएसई का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसी फैमिलीज के लिए जो फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको सीबीएसई स्कूल्स मिल जाएंगे जो कि सिमिलर टाइप का ही जो है वो पेस फॉलो करते हैं। और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। बात करते हैं आईसीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आईसीएसई सुन के आपके दिमाग में जरूर मिस्टर शशि थरूर या हाईफाई इंग्लिश या फिर वो सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई मीम्स आते होंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एंटायरली रॉन्ग। आईसीएसई एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम बोर्ड है। आईसीएसई का सिलेबस सीबीएसई के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन ज्यादा फोकस आईसीएसई में इज ऑन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन और ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग डिमांड करता है। और अब अगर हम असेसमेंट पैटर्न की बात करें तो असेसमेंट इज बेस्ड ऑन क्वाइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, प्रोजेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ये बहुत रिवॉर्ड करता है बोर्ड। अर्ली क्लासेस में अगर स्कूल बहुत ट्रेडिशनल पेडागोजी फॉलो करता है तो सिलेबस थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईसीएसई बोर्ड एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन और एक गुड सेंस ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्ड करता है। स्टेट या रीजनल बोर्ड्स, अब स्टेट बोर्ड्स को लेकर अक्सर पेरेंट्स हम थोड़े अनअवेयर होते हैं। हर स्टेट का अपना एक एजुकेशनल बोर्ड है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का अपना बोर्ड है, तमिलनाडु हैज अ डिफरेंट बोर्ड, कर्नाटका हैज अ डिफरेंट बोर्ड। इवन एक टाइम पे अभी रिसेंटली दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी लाया गया था, बट धीरे धीरे अब ये फेज आउट किया जा रहा है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। सीबीएसई इज लार्जली द बोर्ड दैट इज बीइंग फॉलोड इन गवर्नमेंट स्कूल। स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस यूजुअली काफी लोकल कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होता है, फेयरली सिंपल होता है और रीजनल लैंग्वेज ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अर्ली इयर्स में स्टेट बोर्ड्स में एकेडमिक प्रेशर कंपैरेटिवली जनरली कम होता है और बच्चों के लिए एक इमोशनली बेनिफिशियल इन्वायरमेंट भी वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो उनके लोकल कॉन्टेक्स्ट में ग्राउंडेड रहता है। क्लास 12th के बाद काफी सारे जो स्टेट एग्जाम्स दिए जाते हैं उसमें स्टेट बोर्ड से काफी अलाइनमेंट होती है सिलेबस की। तो पेरेंट्स, state board is not a weak board, it is a very strong board which is rooted in contextual learning. Let's talk about Cambridge, जिसको कभी कभी हम IGSC भी बोलते हैं। The Cambridge board officially is called the Cambridge Assessment International Education, right? तो ये क्या ऑफर करता है? ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फ्लेक्सिबल करिकुलम है जिसमें आईजीएससी और ए लेवल दो तरह के हम एग्जामिनेशंस देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने इसको डेवलप किया हुआ है, विच फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑफर्स मोर देन 70 डाइवर्स सब्जेक्ट ऑप्शंस एंड काफी एक पर्सनलाइज्ड टच देता है लर्निंग को, जिसके अंदर कोर और एक्सटेंडेड पेपर्स से आप चूज कर सकते हैं। अगर हम इसे सीबीएसई या आईसीएसई के बोर्ड्स के से कंपेयर करें तो इसमें मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग का क्राइटेरिया काफी कम होता है। So it is ideal for students and families who are seeking international mobility और एक deep connection चाहते हैं learning के साथ, understanding चाहते हैं। तो it emphasizes on creative thinking, problem solving and intellectual inquiry. Assessment अगर हम देखें तो it's a mix of coursework and exams. So it focuses not just on written examination but also it gives accordance to understanding over memorization. क्यों चूज करें आप कैम्ब्रिज? देखिए, फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, जिनको पहले से पता है कि हम पेरेंट्स को कि हमें अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उनसे पहले ही अलाइंड हो, तो कैम्ब्रिज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर आप देखें तो हमारी ट्रेडिशनल सेटिंग से थोड़ा सा कैम्ब्रिज अलग है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स एंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग दैट इट गिव्स। तो कस्टमाइजेशन का भी काफी इसमें ऑप्शन है, जो कि हमारे नॉर्मल सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड जो इंडिया में कॉमनली यूज होते हैं उनमें नहीं है। कैम्ब्रिज की कोर फिलॉसफी है अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और रीजनिंग बेस्ड। तो यहाँ रट्टा लर्निंग और लास्ट मिनट लर्निंग का ज्यादा स्कोप नहीं है। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर
दे आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, अपने वर्ड्स में उसको समझा पा रहे हैं, जिससे वो देख पाते हैं कि क्या वो इस लर्निंग को अनफेमिलियर सिचुएशंस में भी अप्लाई कर पा रहे हैं। तो असेसमेंट क्राइटेरिया अगर आप देखें तो काफी ओपन एंडेड है। क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होते हैं। समटाइम्स दे कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस टू अ करेक्ट आंसर एंड दे आर ऑल ऑनर्ड, जो कि हम देखते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल स्कूलिंग में ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तो कैम्ब्रिज में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कैम्ब्रिज उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो क्यूरियस होते हैं, जो वाई और हाउ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनका बच्चा ट्रेडिशनल स्कूलिंग से हट के फ्रीडम ओरिएंटेड और फ्लेक्सिबल करिकुलम में पढ़े, एक डिस्कशन बेस्ड लर्निंग में एंगेज करें। और कैम्ब्रिज टफ नहीं है पेरेंट्स, it just requires the right mindset for you to be able to accept this kind of learning for your child. ये बोर्ड थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को रिवॉर्ड करता है। तो लास्ट में अब बात करते हैं आईबी बोर्ड की, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। तो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट एजुकेशनल फ्रेमवर्क है। सी आईबी इज अप एंड कमिंग इन आवर कंट्री। मेट्रो सिटीज में हम काफी आईबी स्कूल्स देख रहे हैं। तो जो आईबी बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड, वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है जो जिनीवा स्विट्जरलैंड में 1968 में ओरिजिनेट हुआ था। तो ये बहुत पुराना कोई बोर्ड नहीं है, फेयरली न्यू है। एंड इट वाज डिजाइन्ड टू मीट द नीड्स ऑफ इंटरनेशनली मोबाइल फैमिलीज। जैसे सीबीएसई इंडिया में आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये इंटरनेशनली प्रोवाइड करने के गोल से बनाया गया था। इट डज नॉट एम्फसाइज ऑन रोट लर्निंग, टेक्स्ट बुक बेस्ड असेसमेंट इसमें नहीं एम्फसाइज की जाती। The IB board is concept driven, thinking driven, and is interdisciplinary. Parents often ask, what is this program and how will it be beneficial for my child? See, the answer lies in the learner centric philosophy that the IB board encourages. It encourages students to ask questions, to make connections, and to become independent thinkers. इसमें टीचर लेड हैंड होल्डिंग कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत फ्री है या ओपन एंडेड है। चिल्ड्रन आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट असेसमेंट होती है, रिफ्लेक्शंस के थ्रू बच्चे सीखते हैं, नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल एग्जाम राइटिंग। सब्जेक्ट्स आइसोलेटेड नहीं होते, लर्निंग इंटरडिसिप्लिनरी होती है। सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, देयर इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट, देयर आर प्रोजेक्ट्स, देयर आर पोर्टफोलियोज दैट यू मेक, प्रेजेंटेशन, सब कुछ काउंट होता है। ऑल दिस बीइंग सेड, इस बोर्ड में स्कूल क्वालिटी और गाइडेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टीचर्स आर ऑल्सो trained in the IB philosophy, and so is the school and the kind of learning environment it provides. IB बच्चों के मार्क्स सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, वो उनकी थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और ग्लोबल रेडीनेस के लिए। So parents, before you take a final call, here is a very brief side-by-side comparison of all school boards that we have discussed. Keep in mind, there is no universal best school board, just the right one for your child's educational needs and your own expectations from your child's educational journey. According to me, Cambridge and IB definitely have an upper edge in being more flexible, learner-centric and holistic. However, with the right approach, CBSE, ICSE and state boards also offer a robust learning experience for children. If you found this helpful, like this video and subscribe to my channel. Leave any questions that you might have in the comments below and stay tuned for the next video where I decode the Montessori way of teaching and we understand if the hype is real. Until then, let's learn and grow together. See you next time.